हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता के। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की नई भर्ती जो लगभग 2000 से ज्यादा सीट की आने वाली है। उसी के लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा प्रैक्टिस वर्कबुक निकाला गया है। जो कि यह जो प्रैक्टिस वर्कबुक है इसमें कुल 33 सेट दिया गया, जो कि 33 सेट में से 25 जो है प्रैक्टिस सेट दिया गया है और 8 जो है प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया। जो कि यह 25 को हम कवर करा रहे हैं, जो कि 25 में से 1 से लेकर 14 तक हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया, जो पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर दिया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 15 नंबर देखते हैं। जो कि 15 नंबर का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो पहला क्वेश्चन जो आज का दिया गया है, यहाँ दिया है कि कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है। यहाँ जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि कॉफी जो है वह मूल स्थान जो है या कॉफी का उत्पत्ति वो किस देश से हुआ था। तो यह जो उत्पत्ति जो हुआ था यह देख लेते हैं, दिया इंडोनेशिया दिया गया, उसके बाद क्यूबा दिया गया, उसके बाद इथोपिया दिया गया, उसके बाद ब्राजील दिया गया है। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा वो इथोपिया हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पंचायती राज प्रणाली में डैश श्रेणी संरचना होती है। या जो पंचायती राज प्रणाली में जो ये संरचना जो होती है 3 श्रेणी संरचना होती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि ये 3 श्रेणी कौन कौन सा होता है, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, वही मंडल परिषद या ब्लॉक समिति कहा जाता है, या पंचायत समिति जो कि ब्लॉक स्तर पे होता है, वही जिला स्तर पे जिला परिषद कहा जाता है। तो याद रखिएगा 3 स्तर कौन सा होता है, तो एक ग्राम स्तर पे होता है और एक ब्लॉक स्तर पे होता है, एक जिला स्तर पे होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह बहुत VVI क्वेश्चन, यह जो क्वेश्चन है पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, दिया एक लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है। तो लोकसभा चुनाव जो अधिसूचित करने का जो यह जो अधिकार जो है वो चुनाव आयोग का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला दिया है कि निम्नलिखित जीवाणुओं में से कौन से एक मृदा उर्वरता को उन्नत करने में मदद करता है। या मृदा उर्वरता को उन्नत करने में जो मदद जो करता है यह जो होता है वो राइजोबियम होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि राइजोबियम जो होता है चने की ऋणात्मकता और मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि करने वाले जीवाणु का एक वर्ग है। जो कि यह जो होता है वो नाइट्रोजन को स्थिर रखता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है। यहाँ जो बताना है इसमें से बताना है कि कौन सा विटामिन एक है। तो देखते हैं, यहाँ दे साइट्रिक एसिड तथा अगला दिया है फॉलिक एसिड। जो कि फॉलिक एसिड जो होता है यह विटामिन B9 का रासायनिक सूत्र रासायनिक नाम है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कोयले की निम्नलिखित में से कौन सी किस्म सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। यह कोयले की सबसे सर्वोत्कृष्ट जो मानी जाती है यह जो होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर दिया है एक निम्नलिखित में से किसने ग्रह कक्षा नियमों का खोज किया था। तो यह ग्रह कक्षा नियमों का खोज जो किया गया था वह जो किया गया था जोहान्स केपलर के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 8 नंबर जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है। तो ध्वनि की गति सबसे धीमी देख लेते हैं। यहाँ दिया वायु दिया गया, उसके बाद कांच दिया गया, उसके बाद जल दिया गया, उसके बाद काष्ठ दिया गया है। तो सबसे धीमी जो होता है वायु की ध्वनि की गति जो होता है वह वायु में होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। गैस में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि दिया सलाई तिल्ली बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। तो यह दिया सलाई का तिल्ली जो बनाने में जो प्रयोग जो किया जाता है वो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि चुनाव आयोग द्वारा किए गए चुनावों के खर्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच है। मतलब इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो देखते हैं, पहला दिया गया कि यदि चुनाव केवल संसद के लिए आयोजित किया जा रहा है तो व्यय पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया है। तथा आगे देखते हैं, जो कि अगला दिया है कि यदि चुनाव केवल राज्य विधानसभा के लिए ही आयोजित किया जा रहा है तो व्यय को केंद्र सरकार और संबंधित राज्य द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है। जो कि ये गलत दिया गया है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही दिया। तो इसमें केवल पी जो था वो सही दिया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं 11 नंबर दिया है कि चंडीदास के समकालीन विद्यापति ठाकुर जो कि 14वीं शताब्दी के अंत 15वीं शताब्दी का प्रारंभ कहाँ से मूल निवासी थे। तो यह जो मूल निवासी जो थे वो मिथिला के थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे देखते हैं 12 नंबर दिया है कि बैंक दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक होता है। तो बताना है आपको कि बैंक दर वह दर क्या होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक क्या करती है। यह जो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर देख लेते हैं दिया है कोलकाता मदरसा जो कि भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान जो है यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था। यह जो स्थापित जो किया गया था वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था तो कोलकाता मदरसा की स्थापना जो अक्टूबर 1870 ईस्वी में स्थापित किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है, एक निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौता से संबंधित है। यहाँ बताना आपको कि ताशकंद समझौता जो हुआ था वह किससे संबंधित है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि यह ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो यह जो हुआ था 1966 ईस्वी में हुआ था। जो कि यह जो हुआ था वो लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसी के समझौता के लिए यह ताशकंद समझौता हुआ था। जो कि भारत की तरफ से उसमें लाल बहादुर शास्त्री शामिल हुए थे। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 15 नंबर जो क्वेश्चन है साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके कार्यकरण पर विचार करने के लिए ली गई थी। तो यह जो लिया गया था वह गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो एक्ट था इस पर विचार करने के लिए लिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमेट है। यहाँ बताना आपको कि प्राइमेट इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखते हैं दिया गया कि भालू दिया गया, उसके बाद लोलिस दिया गया, उसके बाद पेंगुलिन दिया गया है, उसके बाद उदबिलाव दिया गया है। इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वह लोरिस हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन से धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो धातु जो पाया जाता है वो कैल्शियम पाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो था उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 इंटू 4H2O होता है। तो याद रखिएगा ये जो रासायनिक सूत्र भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक इंजाइम होता है। यहाँ बताना आपको इसमें से इंजाइम कौन सा हो जाएगा। तो देखते हैं पहले ग्लाइकोगॉन दिया गया, उसके बाद इंसुलिन दिया गया, उसके बाद सिमेट्रोट्रोपिन दिया गया, उसके बाद ट्रिप्सिन दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा यहाँ जो दिया है इसमें से इंजाइम बताना है तो ट्रिप्सिन एक इंजाइम है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इंसुलिन क्या होता है तो इंसुलिन जो होता है एक हार्मोन होता है जो कि इसके जो अनियंत्रित स्रावन से डायबिटीज नामक रोग होता है। आगे देखते हैं 19 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो यह वंदे मातरम समाचार पत्र जो प्रारंभ जो किया गया था वह बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि श्री अरविंद घोष के सहयोग से बिपिन चंद्र पाल ने 7 अगस्त 1906 डेट आप लोग याद रखिएगा। जो कि यह गलत हो गया 1906 ईस्वी में यह जो जो मातरम जो है इसकी शुरुआत किए थे। जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि जालसाजी विरोध व्यापार समझौता को आधिकारिक तौर पर किस देश द्वारा अभिपुष्ट किया गया था। तो यह जो अभिपुष्ट जो किया गया था इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा जापान। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 21 नंबर दिया है कि रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाना जाता है। तो प्राथमिक रूप के रूप में जो रंग जो जाना जाता है वो लाल, हरा और नीला को जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 22 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा टीवी प्रदर्शन प्रौद्योगिकी का सही कालानुक्रम है। तो इसमें देख लेते हैं टीवी प्रदर्शन प्रौद्योगिकी का सही कालानुक्रम जो हो जाएगा पहला देगा CRT, उसके बाद प्लाज्मा, उसके बाद LED। तो इसका जो पहला ही जो दिया गया सही दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही जान लेते हैं यह CRT दिया गया इसका पूरा नाम क्या था। तो इसका पूरा नाम जो था कैथोड रे ट्यूब था। जो कि यह जो है सबसे पहले यह कार्ल फार्डिनेट ब्राउन द्वारा वर्ष 1897 ईस्वी में बनाया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। वही विश्व का पहला फ्लैट डिस्प्ले जो था वह प्लाज्मा था। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे पहला फ्लैट डिस्प्ले किसका था। तो यह फ्लैट डिस्प्ले पैनल किसका था। तो यह जो था वह प्लाज्मा का था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मछली का हृदय जो होता है उसमें 2 कक्ष होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे 24 नंबर दिया है कि रेड डेटा बुक, जिसे लाल सूची भी कहा जाता है, क्या होता है? तो यह जो कहा जाता है वह जानवरों, पौधे आदि को दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के यह ब्यौरेवार दस्तावेज जो होता है, वह जो होता है उसी को रेड बुक डाटा कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 25 नंबर दिया है कि लेडी विद अ लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? तो लेडी विद ए लैंप जो है यह जो जाना जाता है, यह फ्लोरेंस नाइटिंगल्स के ना जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक निम्नलिखित में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो यहाँ बताना वो गंगा नदी जो है इसकी सहायक नदी इसमें से कौन सा दिया गया है? तो देखते हैं, पहले देख गंडकी तथा अगला देख तुंगभद्रा तथा अगला देख ब्यास दिया गया, उसके बाद मानस दिया गया है। तो इसमें गंगा की सहायक नदी जो है वो गंडकी है, इसी को गंडक नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि RAW का पूरा नाम क्या था? तो RAW का पूरा नाम जो हो जाएगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ देगा इसका कार्य क्या होता है, तो यह भारत की एक प्रारंभिक विदेशी इंटेलिजेंसी एजेंसी है। जो कि इसकी स्थापना कब किया था? तो इसकी स्थापना जो 1968 ईस्वी में किया गया था। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगले देख कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो यह जल डमरू मध्य जो भारत और श्रीलंका को अलग जो करता है, देख लेते हैं यहाँ दे नेमुरो जल डमरू मध्य जो कि नहीं है, अगले दे बास जल डमरू मध्य जो कि ये भी नहीं है, तथा अगले दे पाक जल डमरू मध्य जो कि भारत और श्रीलंका को जो अलग जो करता है वो पाक जल डमरू मध्य करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे दिया है कि लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण जो है वह रासायनिक परिवर्तन का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो कि परिवर्तन होने के बाद वह मूल रूप में फिर वापस नहीं आ सकता है, उसी को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जो कि यह लोहे पे जब जंग लग जाता है तो वह अपने मूल रूप में नहीं वापस आ सकता है, इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम जो होता है उसे कंपाइलर कहा जाता है, कंपाइलर कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर इस वंश के शासन काल के दौरान बनाया गया था। तो कांचीपुरम स्थित जो कैलाश मंदिर जो है यह जो बनाया गया था, यह बनाया गया था पल्लव वंश के काल में। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि अब पल्लव वंश के कौन से शासक इसका निर्माण किए थे? तो यह जो किए थे नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला दिन निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है? इसमें बताना है आपको, इसमें प्रसुप्त ज्वालामुखी इसमें से कौन सा दिया गया है? तो देखते हैं, पहले दे माउंट किलिमंजारो, जो कि माउंट किलिमंजारो जो है जो पूर्वोत्तर तंजानिया में स्थित है। जो कि यह एक प्रसूत जो कि उसी को निष्क्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है, जो कि यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला दिया है सभी नोबेल गैस अणु है। यहाँ बताना आपको कि सभी नोबेल गैस जो अणु जो होते हैं वह क्या होते हैं? तो यह जो होते हैं एक परमाणुक होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। बताना आपको कि परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है? तो इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 35 नंबर दिया है कि डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो डीजल रेल इंजन कारखाना जो स्थित जो है वह बनारसी में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि इसी को डीजल लोकोमोटिव वर्कर या DLW के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा DLW कहाँ पे है? तो वह उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित है। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर दिया है कि स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? तो स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव का आयोजन जो किया गया था वो 1951-52 में आयोजन किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक 4 महीने की अवधि के दौरान कराए गए थे। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक निम्न में से जल में किस प्रदूषक के कारण मिनी माता रोग होता है? तो यह मिनी माता जो रोग जो होता है, यह जो प्रदूषक जो होता है वो मिथाइल मरकरी, यह भरकरी दे दिया गया, जो कि यह गलत लिखा दिया गया, यह मरकरी होगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि मिनी माटा रोग जो होता है वह कभी कभी सीसो मिनी माटा रोग के नाम से भी जाना जाता है। जो कि यह जो होता है वो मरकरी के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि गीले कचरे के खाद में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गीले
गीले कचरे को खाद में जो परिवर्तन जो किया जाता है उसे कंपोजिस्टिंग कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 39 नंबर दिया है क्लोराइड एक है। यहाँ बताना है आपको कि क्लोराइड क्या होता है, तो यह जो होता है बिस्मांगी मिश्रण होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 40 नंबर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो यह जो जीव जो होता है जो पानी में आणविक ऑक्सीजन जो रिलीज करता है, पहला देखिए फाइटोप्लैंक्टन, जो कि पहला ही जो दिया गया है सही दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं जो कि 41 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु अर्हताएं क्या होती है। तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होना चाहिए वह 25 वर्ष होना चाहिए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ दिया कि यह न्यूनतम आयु की चर्चा जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु की चर्चा जो किया गया अनुच्छेद 173 में किया गया, जो कि अनुच्छेद से संबंधित एक ऑलरेडी हम अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाले हुए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हो तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो दिया गया है उससे एक भी क्वेश्चन बाहर अनुच्छेद से रिलेटेड नहीं पूछेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाए थे। तो यह जंतर मंतर का निर्माण जो है महाराजा जय सिंह द्वारा कराया गया था वह 5 शहर में कराया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि ये 5 शहर कौन कौन सा था, तो यह 5 शहर जो था वह दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और जयपुर था। ये पांचों आप लोग नाम जरूर याद रखें, क्योंकि यह जो क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, इस वजह से यह VVI क्वेश्चन है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, वो 5 शहर कौन कौन सा था, तो दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और जयपुर था। तो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं दिया है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। तो भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है यह जो है पीर पंजाल सुरंग है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है जम्मू और कश्मीर में हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि निम्न उत्पादों में से कौन से उत्पाद नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया है उत्पादों में से कौन सा उत्पाद है जो कि नहीं इसमें बताना है। तो देख लेते हैं दिया है जूट दिया गया, उसके बाद रबड़ दिया गया, उसके बाद शहद दिया गया, उसके बाद टीक दिया गया है। तो यह जो हो जाएगा वो शहद हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आगे दिया गया है, जो कि दिया है कि बंगाल सती अधिनियम 1829 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था। यह जो लागू जो किया गया था उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लागू किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं सप्तऋषि नाम है एक डैश का। बताना आपको सप्तऋषि किसका नाम है, तो यह जो नाम जो एक तारा मंडल का नाम है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है। तो राष्ट्रपति चुनाव में जब विवाद जो उत्पन्न होता है तो इसके फैसला करने का अधिकार जो था वो उच्चतम न्यायालय का होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला देख गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया था। तो गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का जो विकल्प जो प्रस्तुत जो किया गया था वो 1967 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया 1928 ईस्वी में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष जो थे वह श्रीनिवास अयंगर थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो वेब पेज पर वापस आने के लिए यूजर्स जो है उनकी पहचान जो किया जाता है वो कुकीज के। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 51 नंबर दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो 12 मार्च 1930 को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया गया था। जो कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेकर समुद्र तट के निकट स्थित दांडी गांव तक दांडी मार्च का नेतृत्व किए थे। जो कि इसी के तहत नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को औपचारिक उद्घाटन था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्थान कौन सा होता है। तो शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक जो यह संस्थान जो होता है यह होता है सेबी होता है। जो कि सेबी का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम जो होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। जो कि इसकी स्थापना कब किया था, तो इसकी स्थापना जो है 1928 ईस्वी में किया गया था। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। सॉरी यहाँ 1928 बोल दिए, 1988 ईस्वी में किया गया था।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कर योग्य राशि में वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि हो जाता है। तो यह जो होता है वो आरोही कर होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्ष में एक बार दिखाई देता है। तो हैली धूमकेतु जो होता है लगभग यह जो दिखाई जो देता है वो 76 वर्षों में दिखाई देता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि अब पिछली बार जो या अंतिम बार यह कब दिखा था, तो यह जो दिखा था 1986 ईस्वी में दिखा था। जो कि आगे यह अगली बार कब दिखने वाला है, तो यह जो दिखने वाला है 2061 में दिखने वाला है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। तो बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व जो है ऑक्सीजन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि रेशम का उत्पादन यहाँ आरंभ हुआ था। बताना आपको कि रेशम का उत्पादन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो यह जो था वो चीन से हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित जो किया जाता है वो बैटरी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि बैटरी जो होता है वह जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि राष्ट्रीय भू भौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय भू भौतिकीय अनुसंधान संस्थान जो स्थित जो है वह हैदराबाद में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो कि 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की परिणाम ज्ञात कीजिए। तो इसका परिणाम जो हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला देख लेते हैं। दिया है कि प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता है। बताना आपको कि प्राचीन समय में अवध को किस नाम से जाना जाता था। तो यह अवध को जाना जाता है वो कौशल के नाम से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका में किस व्यक्ति को 1846 ईस्वी में सिलाई मशीन के संशोधित रूप के लिए पहला पेटेंट प्रदान किया गया था। तो यह जो प्रदान जो किया गया था वह इलियास होको। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं जो कि अगला दिया 62 नंबर दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा। तो यह जो होता है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 100 में कहा गया है। इसका जो आंसर जो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100 के अनुसार प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों के निर्धारण जो था अध्यक्ष के अलावा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि जो थे वो स्वामी विवेकानंद थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 64 नंबर दिया है कि वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। तो वाष्पीकरण जो होता है वाष्पीकरण इसकी दर जो बढ़ता है वह सतह क्षेत्र बढ़ने पर। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद जो गांधी जी महत्व जो दिए थे वह रचनात्मक कार्यक्रम को दिए थे। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था। तो इसकी शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को किया गया था। आगे देखते हैं 66 नंबर दिया है कि 1857 ईस्वी को विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। तो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह जो हुआ था उसका कारण जो सबसे असफल का मुख्य कारण जो था, पहले देखिए हिंदू मुस्लिम एकता में कमी। जो कि आगे देख लेते हैं, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। जो कि इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 67 नंबर दिया है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो भारत छोड़ो जो प्रस्ताव जो पारित होने के बाद गांधी जी को कैद जो किया गया था यह 8 अगस्त 1942 ईस्वी को यह जो आगम खां पैलेस में किया गया था। इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगम खां पैलेस कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है पूना में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो इसका लक्ष्य जो था वह जो था
द्वारा देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे 69 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, देख लेते हैं। दिया है कि 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो 1938 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो है, इसकी अध्यक्षता जो किया गया था वह सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने, वही तुरंत 1939 ईस्वी में इन्होंने त्रिपुरी में दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए, जो कि उसी समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का यह पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किया गया था। जो कि उसमें जो सुभाष चंद्र बोस जो है, गांधी जी के द्वारा प्रतिनिधि जो थे पटाभी सीतारामैया, उनको हरा कर यह जीत हासिल किए थे। जो कि यह ज्यादा दिन तक यह नहीं रहे, यह अपना पद से त्याग पत्र दे के यह भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से अलग हो गए। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर, जो कि दिया है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि डिस्टिल्ड वाटर होता है, बताना आपको कि डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? तो यह जो होता है एक विद्युत का कुचालक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे दिया है कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी होती है? तो पृथ्वी की सतह जो होता है वहां से ओजोन परत की जो ऊंचाई जो होता है, यह जो होता है 40 से 50 किलोमीटर। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक मानव शरीर में श्वसन वर्णक होता है, बताना आपको मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या होता है? तो यह जो होता है वो होमोग्लोबिन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, तो यह जो ढका है 2/3 लगभग ढका हुआ है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 75 नंबर जो क्वेश्चन देगा, इसका जो आंसर जो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पटना का स्थानीय समय होगा, बताना आपको पटना का स्थानीय समय क्या हो जाएगा? तो देखते हैं। पहले भारतीय मानक समय से आगे होगा, जो कि इसका जो पहला ही दिया गया वो सही दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगले 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। तो 20 वर्ष की आयु पे जो मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या जो होती है, यह जो होता है वह लगभग पहला दिया 100 दिया, उसके बाद 200 दिया, उसके बाद 300 दिया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगा? तो यह जो जगह 206 हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि बच्चों में कितने होते हैं? तो बच्चों में जो होता है वो 300 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया है कि यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस की दूरी क्या हो जाएगी? तो यह जो दिया गया है +0.2 दिया गया है, जो कि यह डायोप्टर है, तो इसका फोकस की दूरी क्या हो जाएगा? तो इसका फोकस की दूरी जो हो जाएगा वो 50 सेंटीमीटर होगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया हिंदी उपन्यास था। तो 1983 ईस्वी के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया हिंदी उपन्यास जो था, यह अर्धनारीश्वर था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 80 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। कौन सा सस्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? या उड़न लोमड़ी के रूप में जो जाना जाता है वह चमगादड़ को जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 82 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि डैश क्रमिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है। यह समन्वयकारी एजेंसी जो है वह जो है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 83 नंबर जो क्वेश्चन है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्ध स्थानों का नाम नीचे अंकित करें। तो यह जो अंकित जो करना है, यह जो जगह सबसे पहले तो जान लेते हैं। यहाँ देखिए चौसा का युद्ध, जो कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो यह जो था 1539 ईस्वी में। तथा यहाँ देख देवरा का युद्ध, जो कि देवरा का युद्ध जो था 1531 ईस्वी में हुआ था। तथा यहाँ देख कनौज का युद्ध, जो कि कनौज का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में हुआ था। तथा अगला देश सरहिंद का युद्ध, जो कि सरहिंद का युद्ध जो है 1555 ईस्वी में। तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा, सबसे पहले यह 1531 ईस्वी में देवरा का युद्ध, उसके बाद जो हुआ था 1539 में चौसा का युद्ध, उसके बाद कनौज का युद्ध हुआ था, उसके बाद सरहिंद हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त जो किया गया था, यह वारेन हेस्टिंग के द्वारा, जो कि कब समाप्त हुआ था? तो यह जो था 1772 ईस्वी में समाप्त हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहला मराठा सरदार जो थे, यह जो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 86 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो ये आत्मीय सभा जो है, इसके संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किए थे, तो यह जो किए थे 1815 ईस्वी में कोलकाता में इसकी स्थापना किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय नौसेना की सेवा में तैनात विमान वाहक INS विक्रमादित्य निम्नलिखित में से किस देश से खरीदा गया था। तो यह जो खरीदा गया था वो रूस से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर दिया है कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ कहाँ स्थित है। तो बिहार में सोने की खानें जो स्थित जो है वह पटना में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि वर्तमान में बिहार गजट 2014 के अनुसार जमुई सोने के खान स्थित है। क्योंकि यहाँ जमुई ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एस्टर सदृश बोल्ट कहाँ स्थित है। बताना आपको कि एस्टर सदृश बोल्ट जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो यह जो स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 90 नंबर जो क्वेश्चन दिया इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सोल्यूशन आपको PDF में दे दी जाएगा। आगे देखते हैं 91 नंबर जो दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश जैव विविधता में समृद्ध है। यहाँ बताना आपको कि जैव विविधता जो है उसमें सबसे जो समृद्ध जो है कौन सा देश है। तो देखते हैं, दिया है एक मंगोलिया दिया गया, मोरक्को दिया गया, उसका पेरू दिया गया, उसके बाद तंजानिया दिया गया है। तो यह जो हो जाएगा वो पेरू हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 92 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। मतलब यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहले दिया अधिनियम का संबंध राज्यों की सीमाओं पर फिर से रेखांकन करने की समस्या से था, जो कि सही है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि यह सन 1956 ईस्वी में पारित हुआ था, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दे इसने 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्र का सृजन किया, जो कि ये भी सही है। तथा अगले दे राज्य की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिए खींची गई थी, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा, इसमें गलत वाला बताना था, तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 93 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह है। बताना आपको कि विदर्भ जो प्रादेशिक नाम जो भारत में यह कहाँ पे स्थित है। तो यह जो स्थित जो है महाराष्ट्र का एक अंग है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि विदर्भ जो है महाराष्ट्र का पूर्वी अंग है, जो कि इसका पुराना नाम जो था बिहाई था। जो यह महाराष्ट्र के 30% से अधिक क्षेत्रफल विदर्भ के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं 95 नंबर दिया है कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तो लोहे की कील का रंग हल्का भूरा हो जाता है और कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट के घोल का नीला रंग फीका पड़ जाता है। यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है। तो यह जो अभिक्रिया जो उदाहरण जो है यह जो था वो रासायनिक विस्थापन का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे देखते हैं 96 नंबर जो क्वेश्चन दिया, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको PDF में दे दिया जाएगा। तथा आगे देखते हैं 97 नंबर, जो कि 97 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो संघीय मंत्री परिषद के मंत्री जो उत्तरदायी जो होते हैं वह केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से अलग करता है और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्पीति से किन्नौर को अलग करता है। तो यह जो अलग जो करता है, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो जास्कर श्रृंखला है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 99 नंबर जो क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो कि FDI की शुरुआत करने वाला वित्त मंत्री का नाम बताएं। तो यह जो वित्त मंत्री जो थे वो मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब शुरुआत किए थे, तो यह जो किए थे 1991 ईस्वी में शुरुआत किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो स्थित जो है वो पेरिस में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।